जरा एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां हजारों घर एक पहाड़ी पर इस तरह चिपके हुए हो जैसे किसी ने ईंटों का एक विशाल ढेर जमा कर दिया हो। संकरी गलियां, ऊपर नीचे जाती अनगिनत सीढ़ियां, हर मोड़ पर लोगों की भीड़ और ऐसी आबादी जो कई छोटे शहरों से भी ज्यादा हो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई छोटा कस्बा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर झुग्गी बस्तियों में से एक है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं और ये जगह ब्राजील के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक के बीचों बीच मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी जगह कैसे बनी? यहाँ रहने वाले लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं? क्या सच में इस इलाके में आपराधिक गिरोहों का असर होता है? और क्या यहाँ रहना उतना ही खतरनाक है जितना बाहर की दुनिया सोचती है? आज की इस वीडियो में हम ब्राजील की सबसे चर्चित फेवेलाओं में से एक रोसिन्हा के अंदर की जिंदगी को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ये बस्ती कैसे बनी, यहाँ रहने वाले लोग रोज किन चुनौतियों का सामना करते हैं, इस इलाके की गलियां इतनी जटिल क्यों हैं और क्यों इसे दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली बस्तियों में गिना जाता है। अगर आप दुनिया की ऐसी ही अनदेखी और हैरान कर देने वाली जगहों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें और स्लम डायरीज को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। रियो डी जेनेरो शहर की पहाड़ियों में बसी रोसिन्हा पहली नजर में किसी भूल भुलैया जैसी लगती है। ऊपर से देखने पर यह जगह हजारों रंग बिरंगे घरों का एक विशाल जाल दिखाई देती है। यहाँ घर इतने करीब बने हैं कि कई बार एक घर की छत दूसरे घर की दीवार से सटी होती है। यही वजह है कि इस इलाके में चलना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। रोसिन्हा की शुरुआत भी एक साधारण कहानी से हुई थी। कई दशक पहले जब ब्राजील में शहर तेजी से बढ़ने लगे तो हजारों मजदूर और गरीब परिवार काम की तलाश में रियो डी जेनेरो आने लगे। लेकिन शहर में इतने लोगों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं थी। तब इन लोगों ने पहाड़ियों पर छोटे छोटे घर बनाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे यही इलाका बड़ा होता गया और आज यह एक विशाल बस्ती में बदल चुका है। आज रोसिन्हा को अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी फेवेलाओं में से एक माना जाता है। यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है कि कई बार इसे एक छोटे शहर के बराबर माना जाता है। हजारों परिवार यहाँ रहते हैं और हर दिन इस इलाके की गलियां लोगों की आवाजाही से भरी रहती है। इस बस्ती की सबसे खास बात इसका अनोखा ढांचा है। रोसिन्हा में कई घर बिना किसी बड़े नक्शे या योजना के बने हैं। लोग जरूरत के हिसाब से अपने घरों में नई मंजिल जोड़ते गए। नतीजा यही हुआ कि यहाँ के घर कई मंजिल ऊंचे हो गए और पूरी बस्ती एक घनी भूल भुलैया जैसी दिखाई देने लगी। यहाँ की गलियां अक्सर इतनी संकरी होती है कि कई जगहों पर बड़ी गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती। लोग पैदल चलते हैं या फिर छोटी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ रास्तों पर तो सिर्फ सीढ़ियां ही सीढ़ियां दिखाई देती हैं जो ऊपर पहाड़ी तक जाती हैं। हालांकि रोसिन्हा को अक्सर गरीबी और भीड़ के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बस्ती के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ छोटी छोटी दुकानें, खाने के ठेले, नाई की दुकानें और किराने की छोटी दुकानें भी मिलती हैं। कई लोग अपने घरों के सामने ही छोटा व्यापार करते हैं जिससे उनका परिवार चलता है। सुबह होते ही रोसिन्हा की गलियां जीवंत हो उठती है। कुछ लोग काम के लिए शहर के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, कुछ लोग स्थानीय दुकानों में काम करते हैं और कई लोग अपने छोटे व्यापार चलाते हैं। बच्चों की हंसी, दुकानों की आवाजें और मोटरसाइकिलों की गूंज इस इलाके को हमेशा व्यस्त बनाए रखती है। रोसिन्हा की जिंदगी सिर्फ संघर्ष से भरी नहीं है, बल्कि यहाँ मजबूत सामुदायिक भावना भी देखने को मिलती है। यहाँ के लोग अक्सर एक दूसरे की मदद करते हैं। जब किसी परिवार को मुश्किल होती है तो आसपास के लोग उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इतनी बड़ी और जटिल बस्ती होने के बावजूद यहाँ एक तरह की सामाजिक एकता दिखाई देती है। इस इलाके का सांस्कृतिक जीवन भी काफी सक्रिय है। कई कलाकार और संगीतकार इसी तरह की बस्तियों से निकालकर मशहूर हुए हैं। ब्राजील का मशहूर संगीत और नृत्य कई बार इन्हीं इलाकों से प्रेरित हुआ है। त्योहारों और स्थानीय कार्यक्रमों के दौरान रोसिन्हा की गलियां संगीत और रंगों से भर जाती है। लेकिन रोसिन्हा की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कई बार यह इलाका अपराध और गिरोह गतिविधियों की वजह से खबरों में भी रहा है। यही कारण है कि समय समय पर सुरक्षा बलों को यहाँ विशेष अभियान चलाने पड़ते हैं। जब भी ऐसे अभियान होते हैं तो पूरी बस्ती में तनाव का माहौल बन जाता है। हालांकि इन सब के बीच यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग
सिर्फ अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई करें और भविष्य में बेहतर अवसर हासिल कर सके। रोसिन्हा के बच्चों के सपने भी किसी और शहर के बच्चों से अलग नहीं होते। वे भी खेलते हैं, पढ़ते हैं और बड़े होकर कुछ बनने का सपना देखते हैं। कई बच्चे फुटबॉल खेलते हुए बड़े होते हैं, क्योंकि ब्राजील में यह खेल बेहद लोकप्रिय है। उनके लिए यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि उम्मीद का रास्ता भी होता है। समय के साथ सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने भी रोसिन्हा के हालात सुधारने के लिए कई प्रयास किए हैं। कुछ जगहों पर विद्यालय बनाए गए हैं, सड़कें सुधारी गई हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि इतने बड़े इलाके में सभी समस्याओं को हल करना आसान नहीं है। रोसिन्हा की कहानी को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ की आबादी कितनी तेजी से बढ़ी। जब ये बस्ती शुरू हुई थी तब यहाँ कुछ ही परिवार रहते थे, लेकिन जैसे जैसे शहर में काम की तलाश में लोग आते गए वैसे वैसे ये इलाका फैलता गया। कई परिवारों ने अपने पुराने घरों के ऊपर नई मंजिलें बना ली और कुछ लोगों ने पहाड़ी के और ऊपर जाकर नए घर खड़े कर दिए। इसी वजह से रोसिन्हा आज एक ऐसी बस्ती बन चुकी है जहां हर साल आबादी और भी बढ़ती जाती है। इस बस्ती की एक और खासियत है यहाँ का अनौपचारिक ढांचा। कई घर बिना किसी आधिकारिक योजना के बने हैं। लोग अपने संसाधनों के अनुसार ईंट, सीमेंट और लोहे की चादरों से घर बनाते हैं। कुछ घर मजबूत कंक्रीट के बने होते हैं तो कुछ साधारण सामग्री से बनाए गए होते हैं। कई बार एक घर के ऊपर दूसरा घर और उसके ऊपर तीसरा घर भी बना दिया जाता है, जिससे पूरी बस्ती एक जटिल ढांचे में बदल जाती है। रोसिन्हा की गलियों में घूमते समय एक चीज तुरंत महसूस होती है, यहाँ जिंदगी लगातार चलती रहती है। दिन हो या रात, यहाँ की सड़कों पर हमेशा हलचल बनी रहती है। छोटे छोटे भोजनालय, फल बेचने वाले ठेले, मोबाइल मरम्मत की दुकानें और कपड़ों के छोटे स्टॉल हर तरफ दिखाई देते हैं। ये सब मिलकर इस बस्ती की स्थानीय अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। यहाँ रहने वाले कई लोग शहर के अमीर इलाकों में काम करने जाते हैं। कुछ लोग होटल और भोजनालयों में काम करते हैं, कुछ लोग निर्माण कार्य में लगे होते हैं और कई महिलाएं घरों में काम करके अपने परिवार की मदद करती है। सुबह जल्दी निकलने वाले ये लोग शाम को वापस इसी बस्ती में लौट आते हैं, जहां उनका छोटा लेकिन अपना घर होता है। रोसिन्हा के अंदर शिक्षा भी एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन समय के साथ यहाँ कुछ विद्यालय और सामुदायिक केंद्र भी बने हैं। कई सामाजिक संगठन बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें खेल या कला जैसी गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे बेहतर भविष्य के बारे में सोच सके। यहाँ की दीवारों पर बनी रंगीन चित्रकारी भी इस बस्ती की पहचान बन चुकी है। इन चित्रों में कभी स्थानीय संस्कृति दिखाई देती है तो कभी लोगों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी। कुछ कलाकार इन दीवारों पर ऐसे संदेश भी लिखते हैं जो लोगों को एकता और सकारात्मक सोच की याद दिलाते हैं। रोसिन्हा की एक और खास बात यह है कि यहाँ से शहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। पहाड़ी की ऊंचाई से देखने पर रियो डी जेनेरो के कई हिस्से साफ दिखाई देते हैं। ये विरोधाभास काफी दिलचस्प है। एक तरफ सीमित संसाधनों में रहने वाली बस्ती और दूसरी तरफ दूर चमकती आधुनिक शहर की इमारतें। समय के साथ इस इलाके में कुछ बुनियादी सुधार भी किए गए हैं। कुछ जगहों पर बेहतर सड़कें बनाई गई हैं और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने की कोशिश की गई है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने की कोशिशें जारी है। रोसिन्हा की कहानी हमें ये समझने का मौका देती है कि शहरों का विकास हमेशा समान नहीं होता। एक ही शहर में अत्यधिक संपन्न इलाके भी होते हैं और ऐसे क्षेत्र भी जहां लोग सीमित साधनों में अपना जीवन बनाते हैं। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के लोग अपने परिवार, समुदाय और भविष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। शायद यही वजह है कि रोसिन्हा सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि एक जीवंत समुदाय है। यहाँ की गलियों में संघर्ष भी है, उम्मीद भी है और जीवन को बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश भी दिखाई देती है। यही पहलू इस जगह को दुनिया की सबसे चर्चित
फेवेलाओं में से एक बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और स्लम डायरीज को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अनसुनी सच्चाइयां आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप रोसिन्हा जैसी बस्तियों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ के खतरनाक नियम क्या है, यहाँ के गिरोह कैसे काम करते हैं और इस इलाके का भविष्य कैसा हो सकता है, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमें बताएगी कि आपको इस विषय के बारे में और कितना जानना है।